जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन क्लास आज 11 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर पेपर से पहले पेपर करवाए जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, जापान, भारत, नॉर्वे। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 61वां संशोधन अधिनियम 1989, 56वां संशोधन अधिनियम 1987। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मताधिकार की उम्र सीमा। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात कर लें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को विशेष प्रावधान दिया गया है। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, यहाँ पर गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 दिसंबर को, 5 अगस्त को, 5 सितंबर को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस। 5 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 5 सितंबर को हम सभी को पता है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक देव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में किया था। इस पंथ की स्थापना 1699 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जियोग्राफी से भी लगभग 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है सतलज नदी पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यह बांध किस राज्य में है? तो यह जो है पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य में इस बांध का निर्माण किया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। कृष्णा नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है? नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। और वहीं बात कर लें ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पर बना बांध जो है उकाई बांध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर बता दें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण,
दोनों में सूर्य जो है स्थित है, सूर्य स्थित है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और वहीं बात कर लें चंद्र ग्रहण में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तब यहाँ से आप सभी आंसर बताइए, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इनमें से कोई नहीं, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बताइए। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, 24, 25, 20 या 22। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर हुए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। और वहीं 24वें तीर्थंकर हुए थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वह है महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर परिक्रिस्टीकरण के बाद परिवर्तित होता है, मार्बल, क्वार्टाजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चूना पत्थर परिक्रिस्टीकरण के बाद परिवर्तित होता है मार्बल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मार्बल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह एक नवीकरणीय है जो कभी कभी सरकारी एवं सहकारी बैंकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, यह 1969 एवं उसके बाद घोषित एकीकृत बैंकों की सूची में है। यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन करा एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूचित में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्य, 15 सदस्य, 6 सदस्य, 9 सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। काफ़ी बार क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया और पढ़ाया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। भारत का राष्ट्रपति राज्य के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो वह है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, कथा साहित्य, साहसिक कार्य, विज्ञान, औषधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, कथा साहित्य के क्षेत्र में, यानी फिक्शन राइटिंग के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खंभा यानी चौथा स्तंभ संदर्भित करता है न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को, कार्यपालिका को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है प्रेस को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा ऑप्शन राइट है।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं ख्याल एवं द्रुपद, इनमें से कोई नहीं, ख्याल, ठुमरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शोभना गुरटू प्रवर्तक हैं ठुमरी की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठुमरी। यह भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? मंगल एवं बुध, बुध एवं शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, पृथ्वी एवं बुध, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी एवं मंगल ग्रह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी एवं मंगल ग्रह को सौरमंडल के निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिनॉल का सामान्य नाम है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है? रेटिनॉल का सामान्य नाम है विटामिन ए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन सी की बात कर लें, इसका रासायनिक नाम होगा स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू अलग करता है दो देशों को, पाकिस्तान और श्रीलंका को, ब्रिटेन और फ्रांस को, भारत और पाकिस्तान को, भारत और श्रीलंका को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर जैसे ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। पाक जलडमरू अलग करता है दो देशों को, वह दो देश कौन कौन से हैं? भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन जो है 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है? 350, 356, 380, 324, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? अनुच्छेद 324। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 324 में संविधान के निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, असम का, केरल का, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पोंगल कहाँ का त्यौहार है? पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तमिलनाडु का पोंगल त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना? तेलंगाना राज्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तेलंगाना राज्य 2014 में अलग होकर एक नया राज्य बना। ये किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना 29वें राज्य के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम है शूरा, मजलिस, डायट, नेसेट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जापान की संसद का क्या नाम है? डायट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। डायट जो है या जापान की संसद का नाम है। नेसेट की बात कर लें या इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल की संसद का नाम क्या होगा? नेसेट। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओमान की राजधानी कहाँ है? रियाद, रामल्लाह, आबू धाबी, मस्कट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओमान की राजधानी कहाँ है? ओमान की राजधानी है मस्कट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मस्कट जो है या ओमान की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। आबू धाबी, आबू धाबी या यूएई की राजधानी है। यूएई की राजधानी क्या है? आबू धाबी। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन को भी याद रखिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू डेड डैश का मुख्य त्यौहार है? असम का, गुजरात का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिहू डेड डैश का मुख्य त्यौहार है। असम का मुख्य त्यौहार है बिहू। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डेड डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? 29, अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के संविधान के अनुच्छेद डेड डैश में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के ए में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 51 के ए में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में संविधान के भाग 4 का में वर्णित है, या जो है भाग 4 का में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग? पेलाग्रा, बेरीबेरी, ऑस्ट्रियोमैलेशिया, स्कर्वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन को पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बताया गया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? स्कर्वी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2011 से 2025, 2016 से 2030, 2001 से 2015, 2006 से 2020। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2016 से 2030 तक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 2016 से 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 28 करेंट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए, कमेंट में आंसर देते रहिए, आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, यह संबंधित है बचपन बचाओ आंदोलन से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, मनोज सिन्हा। यह क्वेश्चन जो करंट अफेयर से, जो कि क्वेश्चन अपडेट नहीं किया गया है, तो यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा नहीं जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश डैश के राज्यपाल थे? बिहार राज्य के, राजस्थान राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के, उत्तर प्रदेश राज्य के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद डैश डैश के राज्यपाल थे या बिहार राज्य के राज्यपाल थे? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, समता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। यह क्रांति कब हुआ था? यह क्रांति हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने
रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? शरद कुमार, मुरलीकांत केटकर, वरुण सिंह भाटी, मरियप्पन थंगावेलु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? मरियप्पन थंगावेलु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मरियप्पन थंगावेलु। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने? इनमें से कोई नहीं। नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? न्याय, रामायण, गीता, ऋग्वेद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डैश डैश को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? ऋग्वेद। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऋग्वेद। प्राचीन भारत के वैदिक युग में ऋचाओं के संकलन का ग्रंथ ऋग्वेद सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। यह श्रुति ग्रंथ है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। रामायण जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और वहीं गीता की बात कर ले, गीता वेद व्यास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वेद व्यास के द्वारा। न्याय जो है गौतम बुद्ध के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियों उसे सहायता प्रदान करती हैं? श्वसन, गतिशीलता में, तीव्र वृद्धि में, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां उसे सहायता प्रदान करती हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने में। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियां संवेदनाओं तथा स्पर्श के प्रति उद्दीपक का कार्य करती हैं तथा जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया भी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनमें से कोई नहीं। एम.एस. स्वामीनाथन, सी.डी. देशमुख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं? कनाडा, स्पेन, इटली, फ्रांस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह करंट अफेयर पुराना है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा के थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? जूलियस सीजर, हैमलेट, आर्म्स एंड द मैन, एज यू लाइट इट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? आर्म्स एंड द मैन, यह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। जूलियट सीजर, हैमलेट, एज यू लाइक इट, यह सभी पुस्तकें विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है
यह स्थित है नई दिल्ली में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में, स्पेन में, चीन में, दक्षिण कोरिया में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दो 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जापान में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में बीमारी के नाम है, कॉलम 2 में कारण है। कौन सी बीमारी किस कारण से होती है? रिंगवर्म, मलेरिया, कोलेरा, एनीमिया। कारण में दिया गया प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, लौह की कमी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दूसरे पेज में है, इस कार्ड से यहाँ पर जो है कट गए हैं। फिर भी यहाँ पर मिलान करते हैं। कॉलम 1 में बीमारी है, कॉलम 2 में कारण है। रिंगवर्म, रिंगवर्म जो है यह बीमारी फंजाई के कारण होता है। ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से होगा। मलेरिया, मलेरिया की बात कर ले, यहाँ जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो बी का संबंध जो होगा यहाँ पर 1 से। कोलेरा, कोलेरा का संबंध होगा यहाँ पर बैक्टीरिया से, तो यहाँ पर सी का संबंध होगा दूसरे से। एनीमिया का संबंध लौह की कमी से है, तो डी का संबंध यहाँ पर जो है 4th से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कॉलम दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन हड़प नीति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड डलहौजी, 4th ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। 1857 की क्रांति के सभी प्रमुख कारणों में एक राज्य हड़प नीति भी रहा। इसका प्रयोजक लॉर्ड डलहौजी था, जिसके अवध, सतारा, धौलपुर, झांसी, उदयपुर की रियासतों को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कैमरा, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर से संबंधित लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन बी, प्रिंटर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रिंटर जो है यह इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? अब्दुल फजल की, रशखान की, मलिक मोहम्मद जायसी की, अमूर खुसरो की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? यह आधारित है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक कासिम ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। 4th ऑप्शन करेक्ट है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को, गौतम को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कपिल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है?
दादा भाई नौरोजी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार सरस्वती के संपादक रहे हैं? पंडित पूरणचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार सरस्वती के संपादक रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मदर पुस्तक किसने लिखी है? बेन जॉनसन ने, ऑस्कर वाइल्ड ने, टी.एस. इलियट ने, मैक्सिस गोर्की ने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर पुस्तक किसने लिखी है? मैक्सिम गोर्की ने, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सी गोर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 में, 1 सितंबर 2017 से, 1 जनवरी 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू कब हुआ? तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह एक ऐसा देश एक कर के सिद्धांत पर कार्य करने वाली दर है। इस कर के 5 स्तर हैं, जीएसटी के जो है 5 स्तर माने गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है टोटल 100 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि यह दूसरा सेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट रहने वाला है, जो कि पेपर जैसा पेपर करवाए जा रहे हैं। वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? तो वह है ओजोन मंडल, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ओजोन मंडल। पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो होगा क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, दूसरा जो होगा समताप मंडल, और तीसरी की बात कर लें, तीसरा है मध्य मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है आयन मंडल, चौथा होगा यहाँ पर आयन मंडल, पांचवा है बाह्य मंडल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त, तिपी, इग्लू, क्राल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? युर्त कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, युर्त कहा जाता है। स्टेपी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। स्टेपी जो है यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है जो एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में फैला हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? वर्ष 2016, वर्ष 2014, वर्ष 2012, वर्ष 2010, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? वर्ष 2014 में, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 2014। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 12 प्रकार के टीके लगाए गए, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है?
हीनार्थ प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान, कर्व ट्रेंडिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्वर्णमान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्वर्णमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन सूर, सर जॉर्ज वार्लो, चार्ल्स मेटकॉफ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो यह अपनाई गई थी सर जॉन शोर के शासनकाल में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल की बात कर ले 1793 से लेकर 1798 के बीच रहा। इन्होंने भारतीय राज्यों में संबंध में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 65। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काफ़ी बार यह क्वेश्चन पढ़ाया भी गया है और पूछा भी गया है। 2018 में पूछा गया था, इसके बाद 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया और 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह भी पूछा गया, राज्यसभा कैसा सदन है? यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे हम अस्थायी सदन कहते हैं, जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। कौन सा ऑप्शन राइट है? मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद के जन्मतिथि के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त, 23 जनवरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? पश्चिम बंगाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें गीतांजलि रचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? 1963, 1960, 1958, 1965। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? इसका गठन किया गया था 1963 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूरी साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बिलग्राम का युद्ध के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। और यह युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, और यह युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। ये सभी युद्ध इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? मद्रास अधिवेशन 1914, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, दिल्ली अधिवेशन 1918। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एग्जाम में पूछा गया है। अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार। और यह अधिवेशन सबसे शानदार अधिवेशन माना जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह ठाकुर, पीएन भगवती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पीएन भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? कोलंबो श्रीलंका, बीजिंग चीन, दिल्ली भारत, ढाका बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो यह जो है बीजिंग चीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बीजिंग चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशा पूर्ण देवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भगवती देवी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें दिया गया था 1954 में। 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? कमेंट में आंसर देते रहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है?
सुरक्षा परिषद को, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 8 अगस्त 1967, 12 सितंबर 1972, 31 जुलाई 1962, 18 अगस्त 1977। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला। क्वेश्चन को हल करते रहिए, कमेंट में बताते रहिए कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ आसियान है, यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना की गई 8 अगस्त 1967 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 8 अगस्त 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत हैं? मोहिनीअट्टम में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन हैं? नीदर सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अमित घोष, मोरारजी देसाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, खुशवंत सिंह लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था? इसे पारित किया गया उड़ीसा विधानसभा के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की? जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरुमुखी, देवनागरी। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? या जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुरुमुखी लिपि। हिंदी की लिपि क्या होगी? हिंदी की लिपि क्या होगी? तो यहाँ पर देवनागरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तारापुर परमाणु संयंत्र। यह जो है महाराष्ट्र में है, यह जो है महाराष्ट्र में है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? CAD का पूर्ण रूप पूछा हुआ है, फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिसीजिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय,
थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1932 में। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी बात कर लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? या नहीं शब्द जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा, अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे तथा यह भारत के सभी लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बांगर मृदा, सोनार मृदा, रेगुर मृदा, खादर मृदा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, अजंता पर्वत श्रृंखला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत के विशाल मैदान यानी गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो इसका विभाजन किया जाता है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के द्वारा। क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कार निकोबार, मायाबंदर, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह स्थित है बैरन द्वीप पर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? रामदास, एकनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? एकनाथ ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एकनाथ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्रिकेट, तीरंदाजी खेल, हॉकी, फुटबॉल खेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है ओ चंद्रशेखरन जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? फुटबॉल खेल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फुटबॉल में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्माग टावर का उद्घाटन किया गया? चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, कोलकाता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है जो कि 8 से 10 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्माग टावर का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन किया गया था दिल्ली के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो वह राज्य है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले आया गया था? मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज, गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह गठबंधन सरकार चलता हो, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, जब वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, मणिपुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? यह स्थित है ओडिशा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओडिशा। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील जो स्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन, संस्कृत मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था यानी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार यह मनाया जाता है नागालैंड में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक, SBI, IDBI, ICICI। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उद्योग के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? IDBI। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, IDBI बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, क्रोमियम से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, यह बनता है सिलिकॉन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सिलिकॉन से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, एक प्रोसेसर के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है जो कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा भी दिए गए हैं।
मल्टी प्रोसेसिंग होता है तो यह होती है किसके द्वारा होती है? मल्टी प्रोसेसिंग, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? वियतनाम के साथ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नागपुर को जीरो मील सेंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, पेंटर ऑफ साइंस, द ब्रांसड बुक ऑफ ब्यूटी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नृत्य एवं कला से संबंधित भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर कह रहा है यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? कर्नाटक राज्य की प्रमुख नृत्य कला है यक्षगान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, भारत दुर्दशा, मराठा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बीजे तिलक के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, जयप्रकाश नारायण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर विश्वेश्वरैया। यहाँ पर आप सभी के 100 क्वेश्चन पूरे हुए। इन 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।